हेलो गाइस, दिस इज़ योर केमिस्ट्री एजुकेटर रॉबिन। आई होप आप सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेसन में हम लोग एल्केलॉइड्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट जो है इस लेसन को एंड तक देखेंगे उन्हें बहुत अच्छे से लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा कि आखिर एल्केलॉइड्स टर्म का मतलब क्या होता है। देखिए, एल्केलॉइड्स क्या होता है, इससे ज़्यादा जरूरी हमें सबसे पहले ये जानना कि आखिर एल्केलॉइड्स आता कहाँ से है। तो इसके लिए हमें एक पैटर्न को समझना होगा, तब हम बहुत अच्छे से ये क्लियर हो पाएंगे कि अच्छा एल्केलॉइड्स वहाँ से आता है। तो यहाँ इस पैटर्न को हम लोग बिगिन करेंगे प्लांट से। अगर हम लोग कोई भी प्लांट लेते हैं ना, तो सारे के सारे प्लांट जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस। यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। अब ये जो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस है, इसको हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और उसके बाद सेकंड क्या हो गया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। द मटेरियल रिक्वायर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है समय समय पे क्या करता है, ग्रो करता है और अपने आप को डेवलप भी करता है। तो ये कैसे कर पाता है, ड्यू टू प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स आप ले लो एग्जाम्पल में, फिर फैट्स ले लो, प्रोटीन ले लो। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इनका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। अब इसका डेफिनेशन जो है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट से ठीक अपोजिट है। ये वैसा मटेरियल है विच डू नॉट रिक्वायर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब प्लांट जब ग्रोथ और या फिर डेवलप करता है तो जिसके लिए मटेरियल जो रिक्वायर होता है उसको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, और जो रिक्वायर नहीं होता है उसको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में हो जाते हैं आपके एल्केलॉइड्स, टेनिन्स, रेजिन्स, गम्स, लेटेक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल आपको एल्केलॉइड्स मिला। तो अब हमें ये एल्केलॉइड्स तो पता चल गया कि आखिर ये आया कहाँ से, कैसे आया। बिल्कुल सीक्वेंस को आप रिवाइज कीजिए। सबसे पहले प्लांट आया, प्लांट प्रोड्यूस किया बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। वहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल में हमें एल्केलॉइड्स देखने को मिला। और फिर हमें यह भी पता चला कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है उनका यूज किया जाता है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है प्लांट प्रोड्यूस करते हैं अपने यूज के लिए। ये ध्यान रखिएगा, प्लांट प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स केमिकल फॉर देयर ओन यूज। अब एल्केलॉइड्स का डेफिनेशन क्या होता है, नाइट्रोजिनस बाय प्रोडक्ट्स एंड पॉइजनस। तो ये जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसके डेफिनेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो नाइट्रोजिनस बाय प्रोडक्ट हो और पॉइजनस इन नेचर हो। ये जनरली क्या होता है, बहुत ही कलरफुल होता है और बहुत ही सुगंधित होता है, ठीक है, फ्रेग्रेंट भी होता है इसमें। ये इनका जो है एक बहुत ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको क्या बोला था कि प्लांट जो है ये एल्केलॉइड्स को जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। एल्केलॉइड्स बेसिकली क्या हो गया, एक एग्जांपल ही हुआ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। तो जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्लांट प्रोड्यूस करते हैं अपने यूज़ के लिए, उसी तरीके से जो है ह्यूमंस भी जो इस केमिकल को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये जान लिया कि एल्केलॉइड्स आता कहाँ से है, एल्केलॉइड्स होता क्या है। अब हमें ये भी पता करना है कि जब ये प्लांट से ही आता है तो प्लांट के किस पार्ट से आता है। ये तो पता होना चाहिए कि एल्केलॉइड्स आखिर कौन से प्लांट के किस पार्ट में जो है वो स्टोर है। तो यहाँ पे इतने जो हैं, इसमें से किसी भी पार्ट में जो है वो स्टोर हो सकता है। वो बार्क, बार्क मतलब क्या हो गया, छाल हो गया जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, पत्ते में हो सकता है, रूट जड़ में हो सकता है, सीड्स में हो सकता है, फिर फ्रूट में हो सकता है, फल में हो सकता है, फ्लावर फूल में हो सकता है। तो इसमें से किसी भी पार्ट में जो है एल्केलॉइड्स प्लांट में स्टोर हो सकता है। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उस बेसिस पे हम लोग ये पता करेंगे कि आखिर ये पर्टिकुलर जो प्लांट है वो किस टाइप का एल्केलॉइड्स देता है, और वो एल्केलॉइड्स जो है प्लांट के किस पार्ट में स्टोर होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कैटेगरी क्या बनाते हैं प्लांट का, फिर उस प्लांट का एल्केलॉइड्स का, और वो एल्केलॉइड्स प्लांट के किस पार्ट में स्टोर होता है वो हो गया। तो सबसे पहला प्लांट हम लोग अफीम का ले रहे हैं, जिसको ऑलरेडी आप लोग सुनते भी रहते होंगे। तो अफीम में जो है कौन एल्केलॉइड्स होता है, मॉर्फिन और कोकीन होता है। तो इसका दो एल्केलॉइड्स हो गया, मॉर्फिन और कोकीन। और ये अफीम जो जो भी प्लांट है, ठीक है,
तो वो प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है, तो ये फ्रूट में। यानी कि अगर अफीम का पौधा है तो उसके जो फल होंगे उसमें हमें मॉर्फिन और कोकीन जो है एल्केलॉइड्स मिलेंगे। एल्केलॉइड्स कहाँ से आया, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये क्या हो गया, अफीम जो है अगर कोई प्लांट है तो उसका क्या हो गया, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गया। उसके एग्जाम्पल में आपको एल्केलॉइड्स आया और एल्केलॉइड्स का नाम क्या हो गया, मॉर्फिन और कोकीन। इस तरीके से जो है समझना है। फिर दूसरा प्लांट क्या है, कॉफी प्लांट। कॉफी है ना, ठीक है, तो उसमें जो है कॉफी का जो एल्केलॉइड्स हो जाता है वो कैफीन हो जाता है, और ये कॉफी प्लांट के सीड से जो है हमें कैफीन एल्केलॉइड्स मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स लेंगे प्लांट्स का, जैसे ट्राइडेक्स ले लिए, ठीक है। तो ट्राइडेक्स का एल्केलॉइड्स क्या हो जाएगा, पायरिथ्रॉइड्स हो गया। और ये ट्राइडेक्स प्लांट के किस पार्ट में जो है स्टोर होगा ये एल्केलॉइड्स, फ्लावर में, फूल में स्टोर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नीम। तो नीम का पौधा जनरली हम लोग घर पे भी लगाते हैं। तो नीम में जो एल्केलॉइड्स होता है उसे हम लोग निम्बिन कहते हैं। और नीम के किस पार्ट में जो है वो निम्बिन एल्कलॉइड्स मिलता है, तो ये पत्ता में भी मिलेगा, लीव्स में, सीड में भी मिलेगा, बार्क में भी मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नीम अपने आप में ही 3 पार्ट से जो है वो एल्कलॉइड्स दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज़ क्या होता है, ये एज अ एंटीसेप्टिक हम लोग नीम को यूज़ करते हैं। इसीलिए इसको अगर घर पे भी आप लोग लगाओगे तो देखिए कितना इसका बहुत सारा एडवांटेजेस आपको मिलेगा। तो आज के बाद आप ये समझ गए कि नीम में कौन सा एल्कलॉइड्स होता है, निम्बिन। और वो कहाँ प्रेजेंट रहता है नीम में, लीव्स में, सीड्स में और बार्क में। फिर टोबैको देखते हैं, तंबाकू का पेड़। तो तंबाकू का पेड़ में जो है वो कौन सा एल्कलॉइड्स होता है, निकोटीन होता है। और ये तंबाकू के पत्ते से ही हमें निकोटीन जो है वो एल्कलॉइड्स स्टोर पाया जाता है। तो ये लीव्स में मिलता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स देखे, उनके एल्कलॉइड्स देखे, और वो एल्कलॉइड्स उस प्लांट के किस पार्ट में स्टोर होते हैं ये भी हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने इससे पहले ये भी जाना कि एल्कलॉइड्स आते कहाँ से है, एल्कलॉइड्स का डेफिनेशन क्या होता है, और एल्कलॉइड्स जो है प्लांट के कितने पार्ट्स में स्टोर हो सकते हैं। ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स को देखने के बाद आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को अब बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये एल्कलॉइड्स होता क्या है और इनको जो है हम रियल लाइफ से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो आपको ओवरऑल यही पता चला होगा कि एल्कलॉइड्स कहाँ प्रेजेंट रहता है, इन प्लांट। तो अगर आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप प्लीज़ मेरे इस लेसन को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल मैनुअल केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। और उन्हें भी ये बताइए कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्पेशल टॉपिक जानना हो, अगर जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए वो जो है उस पर वीडियो स्पेशली बना दूंगा। ठीक है, सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।